नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। आजादी की 79वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। ऑपरेशन सिंदूर पर हुंकार और पाक को ललकार से लेकर आतंकवाद पर प्रहार तक प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में स्पष्ट संदेश दिया और यह भी बताया कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में देश कितनी तेजी से आगे बढ़ा। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के वीर सैनिकों को सलाम किया और बताया कि कैसे भारत ने दुश्मनों को उनकी धरती पर घुसकर जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को फिर दोहराया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पुष्कर सिंह धामी, इसके अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को भी आप देख रहे हैं किस तरीके से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा फहराया गया। नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री आपको नजर आ रहे हैं, मोहन यादव आपको नजर आ रहे हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री असम के आपको नजर आ रहे हैं, माणिक साहा त्रिपुरा के मुख्यमंत्री भी तस्वीरों में है, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री महाराष्ट्र इस वक्त आपके साथ सामने तस्वीरों में है, भजनलाल शर्मा है राजस्थान के मुख्यमंत्री, विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ और रेखा गुप्ता दिल्ली के मुख्यमंत्री। भारत में पूरे जोश खरोश के साथ में स्वतंत्रता दिवस को मनाया जा रहा है। आजादी के जश्न में पूरा भारत डूबा है। इस बीच पहली तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आपने देखी, जब लाल किले की प्राचीर से दुश्मन को जवाब दिया और तिरंगा फहराया, जो हमारा मान है, जो हमारा सम्मान है। फिर इसके अलावा अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आप देख रहे हैं जिन्होंने तिरंगा फहराया स्वतंत्रता दिवस के मौके पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर को आप देख रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री को आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री, पूरे देश भर में आज तिरंगा फहराया जा रहा है। और आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप तस्वीर देख रहे हैं। फिर दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं ओम बिरला की, लोकसभा स्पीकर हैं, उपसभापति राज्यसभा की तस्वीरों को भी आप देख रहे हैं, हरिवंश नारायण सिंह जिन्होंने तिरंगा फहराया। आप साथ ही साथ नेता सदन लोकसभा जेपी नड्डा भी तस्वीरों में हैं, राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन आप देख रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष ने भी तिरंगा फहराया, केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर भी आप देख रहे हैं तस्वीरों में, नितिन गडकरी, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह आपके सामने, शिवराज सिंह चौहान और मनोहर लाल। तो सभी ने देश भर में तिरंगा फहराया। जश्न आजादी में पूरा देश आज डूबा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज लाल किले की प्राचीर से सीधे तौर पर फिर से पूरी दुनिया के लिए भारत ने संदेश दे दिया। और आज की अगर बात करते हैं, पीएम मोदी ने जब अपना संबोधन दिया तो उसमें ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा का जिक्र होता है, आर्थिक विकास का जिक्र होता है और सरकार की कार्यकारी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका जिक्र होता है। तो ऐसे में एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे तौर पर मैसेज दे दिया कि भारत आगे बढ़ रहा है और किसी से डरने वाला नहीं है। और 79वां स्वतंत्रता दिवस प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से इस बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए अब तक का सबसे लंबा भाषण, जो कि 100 मिनट का, इससे पिछली बार की बात करते तो 2024 के मौके पर 98 मिनट का भाषण पीएम मोदी ने दिया था। इस इंडिपेंडेंस डे 2025 स्पीच में 1 लाख करोड़ की रोजगार योजना का जिक्र उन्होंने किया, सरकार की योजनाओं का जिक्र किया। इसके साथ साथ आपने फिर आज देखा कि उभरता भारत, बढ़ता भारत, जिसकी तस्वीर आज पूरी दुनिया देख रही है, कैसे अपनी ताकत में लगातार इजाफा कर रहा है। चाहे आत्मनिर्भरता की बात हो या फिर भारत के बढ़ते और कदमों की बात हो, हर उस कदम का जिक्र आज फिर से हुआ। और साथ ही साथ हमारा आगे का लक्ष्य क्या है, बात उस पर भी हो रही है। भारत जो कि लगातार नई नई इबारतों को लिख रहा है, ये हमारा भारत जो लगातार आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए कदमों में नए नए आयाम स्थापित कर रहा है। आज एक बार फिर से पूरे देश भर में जोश खरोश के साथ में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। अब बात कर रहे हैं आज 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी के लाल किले की प्राचीर से दिए गए संबोधन की। 100 मिनट का उनका अब तक का यह सबसे लंबा भाषण और उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। पिछली बार 98 मिनट का उनका भाषण था, लेकिन इस बार 100 मिनट का उनका भाषण। और इस इंडिपेंडेंस डे 2025 की स्पीच में प्रधानमंत्री मोदी 1 लाख करोड़ रुपए की रोजगार योजना का जिक्र करते हैं, मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप्स का जिक्र करते हैं, स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य और आत्मनिर्भर भारत विजन पर वो जोर देते हुए नजर आते हैं। इस साल खुद
प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार 12वीं बार लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराकर भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। भारत किस तरह 2047 तक विकसित होने वाला है, उसकी बानगी प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में नजर आई। प्रधानमंत्री मोदी ने सुदर्शन चक्र मिशन की बात भी कही। अब बात करते हैं सुदर्शन चक्र, जो कि एक ताकतवर वेपन सिस्टम दुश्मन के हमले को न्यूट्रलाइज तो करेगा ही, बल्कि दुश्मन पर कई गुना तेज पलटवार भी करेगा। पीएम मोदी ने मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च करने की घोषणा की। 2035 तक देश के सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर सामरिक ठिकानों से लेकर अस्पताल, रेलवे स्टेशन, आस्था के केंद्र तक को एक आधुनिक तकनीकी सुरक्षा कवच से लैस किया जाएगा। इससे हर नागरिक सुरक्षित महसूस कर पाएगा। आने वाले 10 साल में 2035 तक राष्ट्र के सभी महत्वपूर्ण स्थलों, जिनमें सामरिक के साथ साथ सिविलियन क्षेत्र भी शामिल है, जैसे अस्पताल हो, रेलवे हो, जो भी आस्था के केंद्र हो, उन्हें टेक्नोलॉजी के नए प्लेटफॉर्म द्वारा पूरी तरह सुरक्षा का कवच दिया जाएगा। ये सुरक्षा का कवच लगातार विस्तार होता जाए, देश का हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे। किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी हम पर वार करने आ जाए, हमारी टेक्नोलॉजी उससे बेहतर सिद्ध हो। और इसलिए आने वाले 10 साल 2035 तक मैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता हूं, मजबूती देना चाहता हूं, आधुनिक बनाना चाहता हूं। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा पाकर के हमने श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था, उस सुदर्शन चक्र की राह को चुना है।